कैरल ड्वेक की वो पावरफुल बुक जिसने दुनिया भर के स्टूडेंट्स, एथलीट्स, लीडर्स और नॉर्मल लोगों की जिंदगी तक बदल दी है। चैनल पर आपका स्वागत है और आज की इस कहानी में हम उस खिड़की को खोलने वाले हैं जिससे दुनिया थोड़ी अलग, थोड़ी साफ और थोड़ी अच्छी दिखने लगती है। किताब की शुरुआत एक बहुत सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग आइडिया से होती है। सोच दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी ग्रोथ माइंडसेट। अब नाम बहुत आसान लगते हैं, पर इनके पीछे इंसान की पूरी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और सक्सेस छुपी होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान अपनी एबिलिटीज को फाइनल मान लेता है। उसे लगता है कि जो है वही रहेगा, चाहे टैलेंट हो, बुद्धि हो या स्किल। ऐसे लोग चैलेंजेस से बचते हैं, फेलियर से डरते हैं और कंपैरिजन में जीते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि इंसान सीख सकता है, बदल सकता है, मेहनत से बेहतर बन सकता है। यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जब इंसान यह मान लेता है कि इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, तो वो हर चैलेंज को चांस मानता है और हर गलती को नेक्स्ट स्टेप का फ्यूल। लेखिका बताती हैं कि बचपन में ही ये दोनों माइंडसेट्स हमारे अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, प्रेजेस, फेलियर्स सब मिलकर हमारी सोच का डायरेक्शन तय कर देते हैं। किसी बच्चे को अगर ये कह दिया जाए कि तू स्मार्ट है, तो वो स्मार्ट दिखने पर फोकस करता है, पर अगर कहा जाए तूने मेहनत की है, तो वो मेहनत पर विश्वास करता है। यही छोटा सा फर्क आगे चलकर बड़ा बन जाता है। किताब में कई कहानी जैसे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो शुरू में बहुत आगे होते हैं, लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट होने के कारण आगे जाकर रुक जाते हैं। वहीं एवरेज बच्चे जिनमें ग्रोथ माइंडसेट आता है, धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वे सीखते हैं, अडैप्ट करते हैं और हार से घबराते नहीं। स्पोर्ट्स की दुनिया में भी यही होता है। कुछ लोग सिर्फ टैलेंट पर टिके रहते हैं, लेकिन चैंपियंस ग्रोथ माइंडसेट से बनते हैं। उन्हें पता होता है कि हर गलती अगले लेवल का रास्ता खोलती है। रिलेशनशिप्स में भी माइंडसेट छुपा हुआ हिस्सा है। फिक्स्ड सोच वाले लोग समस्या आते ही टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई गलती हुई तो रिश्ता कमजोर है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि हर रिश्ता 100% सही है। प्रैक्टिस मांगता है, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग और एफर्ट से वो मजबूत होता है। वर्कप्लेस में माइंडसेट करियर का पूरा डायरेक्शन बदल देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान दूसरों की सक्सेस से इनसिक्योर हो जाता है, उसे क्रिटिसिज्म बुरा लगता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स हर फीडबैक को इंप्रूवमेंट का टूल मानते हैं, इसलिए वही टीम में उम्मीद जगाते हैं और लंबे समय तक आगे जाते हैं। किताब का असली मैसेज यही है, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम सोच लें कि मेरे अंदर चेंज पॉसिबल है, तो बाकी रास्ते खुद बनते जाते हैं। फेलियर्स रोड ब्लॉक नहीं होते, वे रोड मैप बन जाते हैं। माइंडसेट कोई ओवरनाइट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी आदतों, डिसीजंस और बिहेवियर को शेप देता है। हर बार जब हम खुद से कहते हैं मैं बेटर बन सकता हूं, तो ग्रोथ माइंडसेट थोड़ा और मजबूत हो जाता है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि ये माइंडसेट सिर्फ बच्चों या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उम्र के इंसान के लिए एक नई शुरुआत जैसा है। चाहे आपकी उम्र 15 हो या 50, सीखने और बदलने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। और यही बात इस किताब को स्पेशल बनाती है। किताब सिखाती है कि टैलेंट अच्छा है, पर एटीट्यूड ज्यादा बड़ा है। सक्सेस अच्छी है, पर सीखना उससे भी बड़ा है। और जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो खुद को अपडेट करने के लिए रेडी रहता है। तो ये थी माइंडसेट की पूरी कहानी। एक ऐसी किताब जो बताती है कि सोच सही दिशा में हो तो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। अगर एक लाइन भी दिल में उतर गई हो, तो यह समझिए कि ग्रोथ माइंडसेट की पहली सीढ़ी आपने चढ़ ली है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई बुक, एक नई कहानी और एक नए नजरिए के साथ।